ये करवा दो। जनरेटर मत ही मार दो। शुभ नाम क्या है आपका? इरशाद जी, क्या प्रकरण है ये? सर, मैं दिल्ली था तो मेरे बच्चों ने बताया कि एक कोई ये बराबर में लड़का रहता, कुछ ही दूरी पे, कुछ ही दूरी पे एक लड़का रहता फैसल। उन्होंने कहा कि वो लड़का घर पे आया था और अमन को बिठा के मोटरसाइकिल पे बाजार के लिए कह के ले गया था। और तकरीबन मेरी लड़की ने 12 बजे के बाद मुझे कॉल करी, करीबन 3 बजे के आसपास। उन्होंने 3 से 4 बज रहे हों। उन्होंने कहा कि मेरी लड़की ने कि पापा अमन इन लोगों के साथ गया था फैसल वगैरह के, लेकिन वो जुमे की नमाज भी हो गई पर वो नहीं आया, ये लोग आ गए। तो मैंने पूछा इनसे कि इनसे पता करो कि वो कहाँ है। तो जब इन्होंने पूछा तो उसने कहा बाज़ार में उतार दिया था उसको हमने मोटरसाइकिल पर से। उसके बाद इन लोगों ने, मैंने कहा कि मेरी बात कराओ ज़रा इनसे फ़ोन पे। तो जो फैसल नाम का लड़का था उसने मुझसे फ़ोन पे बात की और कहने लगा भैया मैंने बाज़ार में उतार दिया था उस लड़के को तुम्हारे। मैंने कहा भाई बाज़ार में कहाँ उतारा था? कहने लगा मिठनपुर वाले रास्ते पे। तो मैंने कहा भाई परचून की दुकान पे। मैंने कहा मिठनपुर वाले रास्ते पे परचून की दुकान तो है ही नहीं। कहने लगा नहीं देहरे वाले रास्ते पे। फिर देहरे वाले रास्ते पे बोलने लगा। वो कई 2-3 बार उन्होंने बयान अपने बदले, मुझे शक हुआ उसकी तरफ। फिर वो कहने लगा आप घर आ जाओ, जब घर आ जाओगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे उतारा। उसके बाद मुझे लगा कि ये लड़का झूठ बोल रहा है और मैं अपने घर के लिए रवाना हो गया वहाँ से। जैसे ही मैं वहाँ से रवाना हुआ तो मेरी लड़की ने कहा कि पापा, लड़के का क्या नाम था आपके? अमन, मोहम्मद अमन। मेरी लड़की ने कहा कि पापा ये लड़के कोई भी सब एक ही बात बोल रहे हैं कि बाज़ार में उतार दिया था। और तो मैंने अपनी लड़की से कहा बेटे आप प्रशासन को FIR करो, ये हम लोगों को सच नहीं बता रहे हैं। मेरी लड़की ने जैसे प्रशासन की बात करी यानी कि, तो मोहल्ले वाले सभी इकट्ठे हो गए और बोले कि कोई बात नहीं अभी इनसे पूछते हैं। तीनों को इकट्ठे करके बोलने लगे और जैसे ही तीनों को अलग अलग पूछा तो उन्होंने कहा, तो फैसल नाम के लड़के को कहा कि तेरे को तो सब पता है, मोहल्ले वाले मुझे तेरा नाम ले रहे हैं। तो उस लड़के ने एकदम बोला कि मेरा नाम क्यों लेता, उन लोगों ने तो मारा है, मैंने थोड़ी मारा है। फिर वो आपस में लड़ने लगे। इतनी देर में वीडियो बनी थी। उनके हाथ पैरों पे निशान थे। तो उनके वो एकदम घर वाले सारे होपलेस हो गए। जैसे उन्होंने जब ये कहा कि तुमने तो मुद्दा नहीं तुम्हारा, आपस में लड़ने लगे और मोहल्ले वाले भी होपलेस हो गए। बस इतनी देर में खींचातानी हो गई। थोड़ी देर बाद पुलिस आई, उनको पुलिस को सौंप दिया गया। उसके बाद मैं लड़के की तलाश करने लगे वहाँ। तो शनिवार से, उस जुमे से शनिवार हुआ, शनिवार से इतवार हुआ। एतवार में उसकी बॉडी मिली, मेरे सामने निकाली गई। मैं बिल्कुल वहीं लाइव बैठा रहा, मैंने देखा सारा कुछ अच्छी तरह। लेकिन जैसे मेरा अब बॉडी PM के बाद आई, मेरा लड़का नहीं है। वो कोई बोरी बंदा है। वो तो उसमें तो काफ़ी डिफरेंस है। कहाँ 30-35 साल, कहाँ 18-19 साल का मेरा अपना लड़का। बिल्कुल मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, मतलब 1% भी मेरा लड़का। क्या चाहते हैं आप इसमें? मैं योगी जी से ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, प्रशासन मेरा साथ दे। मेरे साथ क्यों ऐसा करा दे गया और उन लड़कों से पूछा जाए कि मेरे लड़के किसी से ना दुश्मनी ना हो, कभी उन्होंने ऐसा क्यों किया। शुभ नाम क्या है आपका? कहाँ की निवासी हैं? क्या मामला है, पूरा प्रकरण बताइए। मामला ये है कि शुक्रवार की सुबह मेरा भाई 9 बजे के करीब हमारे साथ बैठा था और एक लड़का आया फैसल सैफी नाम का। उसे वो ये बाइक रोकी, उसने बोला कि बाज़ार चल रहे हैं। ये बाज़ार मेरे घर से 10 कदम की दूरी पे है। मेरे भाई ने बोला ठीक है। वो उसके साथ बाइक पे बैठ के चला गया और उसके बाद कई घंटे तक जब हमारा भाई नहीं आया तो फिर हमने उससे पूछा जो उसे लेके गया था। फिर हमने वो लेकर गया, हम उसके घर गए तो उन्होंने कहा हमने उसे बाज़ार में ही छोड़ दिया था। फिर मेरा दिल नहीं माना तो मैंने उसे फिर बोला कि तुम 3 लोग थे जो और उसके साथ भी आगे से भी गए थे। तो उन्होंने बोला
कि हाँ हमने मार्केट में छोड़ दिया। फिर वो मैंने बोला कि मैं अपने भाई को ढूंढना चाहती हूँ तो तुम मेरे साथ चलो। तो वो मेरे साथ गए और अकेला मुझे जंगल में घुमाते रहे। वो मुझे इधर उधर घुमाते रहे और जहाँ वो मुझे दिखाने के लिए ले गए कि हम यहाँ लाए थे, वो वहाँ मेरे भाई को नहीं ले गए। मैंने उनसे पता करा, उन्होंने बोला ये लड़का यहाँ नहीं आया और उन्होंने बोला कि हम यहाँ आए थे। मैं फिर वापस से उन्होंने मुझे 1 बजे से लेके 4:30 बजे तक जंगल में घुमाते रहे और मुझे दिखाते रहे कि हम यहाँ आए थे, वहाँ आए थे। मुझे पूरा घुमाया और जब मैंने ये कहा कि मुझे लग नहीं रहा कि ये बात सच है, तो उन्होंने बोला, किसने बोला? फैसल और अजीम, कि तुम अकेली लड़की हो, हमारे साथ जंगल में हो, अगर किसी को पता चलेगा ये मत बताना कि हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मतलब हम ढूंढवा रहे हैं तुम्हारे साथ, किसी को कुछ मत और किसी से यहाँ पे पूछो मत। मैं अपने भाई का फ़ोटो दिखा के सबसे जंगल में पूछ रही थी, तो उन्होंने मुझे पूछने नहीं दिया। बोलने लगे तुम अकेली लड़की हो, हमारे साथ जंगल में हो, तो तुम पे सवाल उठेंगे और कुछ भी हो सकता है। तो मैं डर गई जब उन्होंने मुझे इस तरीके की बात कही। 4:30 बजे के बाद मैं अपने घर आ गई। तब मैं थाने जाने लगी रिपोर्ट करने के लिए। तो मेरे मोहल्ले के सारे भाइयों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने मेरे सामने ये बोला कि हमने मार दिया। उन्होंने मुंह ज़बानी खुद कबूल किया है। किसने बोला? कि टैटू, उसका नाम फैजान भी करके टैटू करते हैं, उर्फ टैटू, उसने मेरे मुंह पे ये बोला कि हमने मार दिया। उसके बाद हम थाने गए तो यहाँ से पुलिस वाले उसे ले गए और कुछ टाइम बाद उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमने अपने भाई का शव पानी में से देखा, जो भी हुआ, उसके ताजी ब्लड निकल रहा था, ऐसे बॉडी के तो ताजी ब्लड नहीं निकल रहा था बॉडी में से। तो मुझे ऐसा हुआ, मेरे भाई की बॉडी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, मैंने अपनी आंखों से देखी है, मेरे पास वीडियो सबूत सब कुछ है। और जब हम वहाँ पहुँचे और जब हम पोस्टमार्टम करके हमने पुलिस प्रशासन के मुताबिक अपनी रिपोर्ट लिखवाई, जैसा उन लोगों ने बोला हमने वही लिखवाया, क्योंकि उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम तुम्हारे भाई को इंसाफ दिलाएंगे। मगर हमें ऐसा लगा नहीं, हम किसी को नहीं कह रहे, पर हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। और जब बॉडी आई तो वो हमारे भाई की नहीं थी, मेरे भाई की उम्र 19 साल थी और जो बॉडी आई थी वो किसी 30-35 साल की ही बॉडी थी। तो हम योगी जी से सबसे हाथ जोड़ के यही अपील करते हैं हमारे भाई को इंसाफ दिलाएं, बस हम यही चाहते हैं। और मेरे भाई के पास जब मैंने उसे फ़ोन दिया, उसके 40,000 रुपये का फ़ोन है और उसके 15-20 हज़ार रुपये उसकी जेब में कैश है। आपको किस पे शक लग रहा है? हाँ, शक नहीं लग रहा, हमें यकीन है उन तीनों लड़कों ने किया और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। उन लड़कों से पूछा जाए कि ये सब कुछ उन्होंने क्यों किया और किस तरह, और उनके साथ कौन कौन है। हम भी इतना चाहते हैं और जैसे हम चाहते हैं कि आप हमें इंसाफ दिलाओगे। हाँ, शुभ नाम क्या है आपका? नाम मेरा मोहम्मद आरिफ है। हाँ, क्या मामला है, क्या प्रकरण है ये? मेरा भाई ये चाचा का लड़का है। शुक्रवार के दिन कुछ लड़के यहाँ से लिवा के ले गए और उसके बाद में उस पे पैसे भी थे, मोबाइल भी था। बाद में पता चला कि वो कौन लोग लिवा के लेके चले गए? जो मोहल्ले के लड़के हैं, 3 जने हैं। किसी को जानते हैं? एक फैसल नाम है और फैजान है, अजीम है। अच्छा, फिर आगे क्या घटना घटी? उसके बाद वो जब नहीं आया तो ढूंढ मची, शाम तक उसे ढूंढते रही। फिर थोड़ी खबर लगी कि वो नहर में डूब गया है। लेकिन वहाँ फिर जाकर घटनास्थल पर देखा तो कुछ लोग वहाँ कह रहे हैं कि उनमें लड़ाई हुई है, क्योंकि उसके पास कैश था और करीब 40,000 रुपये रेंज का मोबाइल है, जो वो बरामद पुलिस प्रशासन ने भी नहीं करा, नहीं मिल पाया है। फिर शुक्रवार से अब तक ढूंढ रहे थे, ढूंढते ना ही हमारी ढंग से कोई सुनवाई करी गई। रिपोर्ट भी अपनी तरीके से लिखवाई प्रशासन ने, क्योंकि कुछ राजनीतिक दबाव ऐसा है कि वो नहीं कर पा रहे। तहरीर जो दी थी आपने, क्या दिया था उसमें? तहरीर में जो दिया था आपने? पहले तो उन्होंने सिर्फ गुमशुदा की लिखी, उसके बाद में ये कि नहाने गया हुआ था, डूब गया। फिर बाद में लिखी कि उसमें धक्का दिया गया है। उन्होंने वो मान नहीं रहे थे, वो अपने तरीके से लिखवा रहे थे, लेकिन हमारे तरीके से उन्होंने कुछ नहीं लिखा। उसके बाद आज 10 बजे के बाद करीब 11 बजे बॉडी मिली। पुलिस प्रशासन भी आया, डायरेक्ट उन्होंने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पोस्टमार्टम के लिए गई, वहाँ जाने के बाद जब आई बॉडी वहाँ से, तो जो हमारे भाई की बॉडी थी वो हमें नहीं दी गई, हमें दूसरी बॉडी दे दी गई। और हमारे भाई की वो बॉडी नहीं है, हमारे भाई की है 18 साल है और वो बॉडी जो थी 30 से 35 साल के आदमी की है और वो जला हुआ है। हमारा भाई डूबा हुआ है, पतला दुबला आदमी था। और जब जांच करी गई तो उसके हाथ पर परमवीर नाम लिखा गया और वहाँ मुचेरे वालों ने ना तो बॉडी देखने दी और इतनी जल्दी करी कि रखो और जाओ, कंडीशन सही नहीं है, वहाँ उन्होंने नहीं देखने दी, जमानत नहीं करने दी। अच्छा, आपने इसमें जो है आला उच्च अधिकारियों वगैरह को बताया आपने? सर मैंने
एसपी साहब से मेरी अभी कुछ टाइम पहले बात हुई थी। एसपी साहब पे मैंने कॉल करी थी जिला अमरोहा, अच्छा। यूट्यूब से निकाल के। उन्होंने थोड़ी 2-4 बात करी हैं, बोले हम जांच करा इसमें देख रहा हूँ, तो किसी और को फ़ोन दे दिया गया। अब यहाँ से बॉडी ले गए, फिर अमरोहे गए हैं, वहाँ पता चला दूसरी कोई बॉडी ही नहीं है। सर अकेला भाई था मेरा, 3 बहनें हैं, चाचा मेरे इतने कमज़ोर हैं, आप कंडीशन देख ही रहे हैं उनकी। ये कंडीशन है कि उन्हें हम बता भी नहीं पा रहे पूरा कि क्या कंडीशन हो रही है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या चाहते हैं इसमें? सर हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर संज्ञान लें। पुलिस प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा, इसकी जांच कराएं और जो इसमें दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। हम निवेदन करता हूं मैं हाथ जोड़ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि इस पर उचित से उचित कार्रवाई करवाएं। और 3 भाइयों का मेरा अकेला भाई था, 3 बहनों का मेरा अकेला भाई था, कोई सहारा नहीं है, घर की कंडीशन ऐसी नहीं है। आला अधिकारी जो भी इस वीडियो को देखें या जो भी कार्य का उसमें हैं जुड़े समाज सेवी का हैं, इस पर एक्शन लिवाएं और इसकी पूरी से पूरी जांच छानबीन करें।